हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। याद रखिएगा, इससे विरंजक चूर्ण या फिर बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये यहाँ पर इसके जो है सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर या फिर आप बोल सकते हैं विरंजक चूर्ण। तो अगर यहाँ पर हम लोग रासायनिक नाम की बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। या फिर आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है क्लोराइट ऑफ लाइम, या फिर इससे बोला जाता है क्लोराइट ऑफ लाइम, या फिर इससे आप बोल सकते हैं क्लोरीनेटेड लाइम। याद रखिएगा, क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, या फिर आप बोल सकते हैं क्लोराइट ऑफ लाइम, या फिर आप बोल सकते हैं क्लोरीनेटेड लाइम। अब इसके बाद इसके अगर अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र, तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2। ये यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का जो है अणुसूत्र होता है। इसके अलावा अगर अणुभार की बात करें, अणुभार, तो इसका अणुभार जो होता है वो होता है 127। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण जो होता है ये दो यौगिकों यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसके अलावा क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। लेकिन सुविधा के लिए जो है इसे यहाँ पर CaOCl2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर आप नोट करना चाहें तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर नोट, और इसमें आप बता सकते हैं कि वास्तव में विरंजक चूर्ण दो यौगिकों विरंजक चूर्ण दो यौगिकों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2 तथा क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड, क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। C, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस का मिश्रण है, का मिश्रण है। परंतु सुविधा हेतु इसे CaOCl2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, के रूप में प्रदर्शित या फिर बोल सकते हैं आप व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण जो है
ये दो यौगिकों का मिश्रण होता है, लेकिन सुविधा के लिए जो है इसे CaOCl2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए निर्माण की विधि, यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान दीजिए बताया गया कि विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा जो है किया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई है शुष्क बुझे चूने की। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इस पर किसकी क्रिया करानी है? क्लोरीन की, यानी कि Cl2। तो जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनेगा आपका CaOCl2। इसके साथ में यहाँ पर बनता है जल, यानी कि H2O। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर जो है इसका नाम होता है। इसके अलावा इसके बारे में आपको पता है, ये यहाँ पर क्लोरीन है, और यहाँ पर जो बना है इससे बोला जाता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण H2O, ये होता है यहाँ पर जल। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है वो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पर विरंजक चूर्ण निर्माण की हेसन-क्लेवर विधि। इसके लिए ध्यान दीजिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले ये ऊपर जो नली लगी हुई इससे बोलते हैं हॉपर, इससे बोला जाता है हॉपर। और इसी हॉपर की सहायता से जो है शुष्क बुझा चूना डाला जाता है। यहाँ से जो है शुष्क बुझा चूना डाला जाएगा, बुझा चूना, यानी CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझा चूना जो है यहाँ से डाला जाता है और यहाँ से व्यर्थ गैसें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्यर्थ गैसें। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है छनित्र होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें छनित्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नली से जो है इसमें क्लोरीन गैस भेजी जाती है। क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस जो है यहाँ से प्रवाहित की जाती है, और यहाँ पर लास्ट में जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण बन जाता है और इससे यहाँ पर बाहर निकलता है विरंजक चूर्ण, यानी कि CaOCl2 यहाँ से जो है बाहर निकलता है। तो आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि इस विधि द्वारा जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त जो उपकरण दिया गया है इसमें जो है लेड या फिर आप बोल सकते हैं लोहे कि कई बेलनाकार पाइपें होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है ये बेलनाकार पाइपें लगी हुई हैं, जैसे कि ये एक बेलनाकार पाइप है, इसी प्रकार से ये दूसरी पाइप लगी हुई है। और ध्यान दीजिए ये आपस में जुड़ी होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ से जुड़ी हुई है, इसी प्रकार ये यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है लेड या फिर लोहे की जो है कई बेलनाकार पाइपें होती हैं जो एक दूसरे से जो है नलिका द्वारा जुड़ी होती हैं। और प्रत्येक पाइप में जो है यहाँ पर सॉफ्ट लगे होते हैं। याद रखिएगा प्रत्येक पाइप में जो है सॉफ्ट लगी होती है, जिस पर जो है यहाँ पर ब्लेड लगे होते हैं। और यह शाफ्ट जो होती है ये क्षैतिज अक्ष पर जो है यहाँ पर निरंतर घूमती रहती है। तो यहाँ पर जो उपकरण दिया गया है इसके ऊपरी भाग पर यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉपर लगा हुआ है। इस हॉपर से जो है यहाँ पर शुष्क बुझा चूना, याद रखिएगा यहाँ से जो है शुष्क बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस ये जो है डाला जाता है, और नीचे की ओर से यानी कि यहाँ से जो है इसमें क्लोरीन गैस पाइप के द्वारा जो है भेजी जाती है। यहाँ पर नीचे की ओर से जो है इस पाइप से क्लोरीन गैस यहाँ पर इसमें प्रवाहित की जाएगी। तो ऊपर से जो यहाँ पर शुष्क बुझा चूना डाला जाता है, जब ये धीरे धीरे नीचे आता है तो ये जो है इस क्लोरीन गैस से क्रिया करता है, और क्लोरीन गैस से क्रिया करके जो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर लेता है, और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर नीचे एकत्रित हो जाता है और यहाँ से ये बाहर निकलता है। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी विधि में बताया गया है यहाँ पर कि इस विधि द्वारा विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए प्रयुक्त संयंत्र में लेड या फिर लोहे के कई बेलनाकार पाइप जो होते हैं वो एक दूसरे से नलिका द्वारा जुड़े रहते हैं, और प्रत्येक पाइप में जो है एक सॉफ्ट लगी होती है जिस पर जो है ब्लेड लगे होते हैं, और यह सॉफ्ट जो है क्षैतिज अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। और संयंत्र के ऊपरी भाग पर जो है एक हॉपर लगा होता है जिसके द्वारा जो है बुझा हुआ चूना डाला जाता है। नीचे की ओर से पाइप द्वारा जो है क्लोरीन गैस
प्रवाहित की जाती है, जो कि ऊपर से धीरे धीरे आते हुए बुझे चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है, जो संयंत्र के निचले भाग में जो है एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो यह जो है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को जो है आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि यह अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, इससे बोला जाता है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन यानी कि I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर बात हुई है विरंजक चूर्ण की, तो आप लिखेंगे सबसे पहले CaOCl2, ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। अब ध्यान दीजिए बात हुई थी यहाँ पर अम्लीय माध्यम की, तो अम्लीय माध्यम के लिए इसमें यूज किया जाएगा एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। तो अम्लीय माध्यम के लिए इसमें अम्ल यूज करेंगे हम लोग एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, तो ये जो है पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण किसमें करता है, आयोडीन में। इसके अलावा इसमें बनता है कैल्शियम एसीटेट यानी कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और इसमें जो है यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, और साथ में यहाँ पर जो है I2, इस प्रकार से। और इसके अलावा इसमें बनता है यहाँ पर H2O यानी कि जल। तो ये यहाँ पर जो है I2 यानी कि आयोडीन बन जाएगा, आयोडीन। अगर इससे आप संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए सीधे आपको यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। इसके अलावा 2 से गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा इस प्रकार से, और लास्ट में 2 से गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगी। तो ये आयोडीन है। इसके अलावा इसका नाम आप लोग याद रखिएगा कैल्शियम एसीटेट। तो ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। इसके अलावा इसका नाम आप लोग याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसके अलावा ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि विरंजक चूर्ण जो है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को जो है आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपयोग यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है, तो आप बता सकते हैं। इसका उपयोग वस्त्र व कागज उद्योगों में विरंजक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पेयजल को शुद्ध करने में जो है प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो है जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। इसके अलावा रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो है इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।